रावण पर विजय कोई बड़ी बात नहीं थी राम जी के लिए, लेकिन रावण के हृदय पर भी विजय किसी ने पाई है तो भगवान श्री राम ने पाई है महाराज। यह राम का रामत्व है। महर्षि वाल्मीकि ने पहला प्रश्न पूछा, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। अस्मिन लोके संप्रति, वर्तमान में इस दुनिया में गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्म को जानने वाला कौन है, किए गए उपकार को मानने वाला कौन है, सत्य बोलने वाला कौन है, अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाला कौन है, और सबसे बड़ी बात चरित्रवान कौन है। आज समाज में उत्थान किसका हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन पतन हुआ है तो मानव के चरित्र का हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, चारित्रेण च को युक्तः, चरित्रवान कौन है, और सर्वभूतेषु को हितः, अपना हित तो दुनिया कर लेती है, जो दूसरे का भी हित चाहे ऐसा कौन है। आत्मवान कौन है, क्रोध को जीत लिया है ऐसा कौन है, सबको प्रिय लगे ऐसा कौन है, विद्वान कौन है, समर्थ कौन है, अनुसूयक कौन है, और जो क्रोधित हो जाए तो देवता भी थर थर कांपने लगे ऐसा कौन है। और वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि महर्षि वाल्मीकि ने एक अन्वेषण की, एक खोज की, मानवता की खोज की, एक श्रेष्ठ मानव की खोज की, उस परमात्मा की खोज नहीं की जो वैकुंठ में रहते हैं। हाँ, वह वैकुंठवासी नारायण इस धरती पर आकर संपूर्ण मानवीय गुणों के साथ जब चरित्र करते हैं तो उन गुणों से युक्त कौन इस धरती पर है, इसकी खोज की। और इसका उत्तर देवर्षि नारद ने देते हुए कहा, महर्षि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जो श्री राम है उनमें वह सारे गुण पाए जाते हैं। आपने जो पूछा है वह राम है। और कितने सुंदर बात कही, दशरथ नंदन राम नहीं कहा, कौन राम, कहा जनई श्रुतः, जो जन जन में सुने जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा भी है जो राम का नाम न सुना हो? और यदि कोई ऐसा है तो उससे बढ़कर कोई अभागा ही नहीं हो सकता। रामो नाम जनई श्रुतः। और एक बात और बताऊं, हम भारतवासियों का जीवन राम के बिना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। हमारे यहां जब सुबह लोग उठते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। क्या कहते हैं? भैया राम राम। और जीवन में कोई दुख आ जाए तो हाय राम, कोई प्रार्थना करना हो तो हे राम, कहीं पांव गलती से पड़ जाए तो राम राम, और कोई दुनिया छोड़कर चला जाए तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम के बिना हम भारतवासियों का जीवन शुरू नहीं होता। राम भारत के प्रथम स्वर हैं। आज भी गांव में लोग अनाज तौलते हैं तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। महाराज, राम को भारतवासियों के जीवन से नहीं निकाला जा सकता। एक बात और बताऊं, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों का संघर्ष चला। राम केवल एक मंदिर में बैठने वाले सीमित व्यक्ति नहीं है। राम तो भारतवासियों के, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बैठने वाले परमात्मा है। महाराज, राम वह है जिनका मंदिर हम प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में है। और हम उस पीढ़ी के भाग्यशाली लोग हैं जो अपने आंखों से अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर को देखने